हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 1 के चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था क्लोथ्स वी वियर के चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने मेजर टॉपिक्स पढ़े थे कि हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सन, एयर, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। एंड उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा था उस चैप्टर में कि क्लोथ्स को हमें कैसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनको कैसे हमें केयरफुली रखना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस 1 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में हम हमारे सराउंडिंग में जो एयर है और हमारे आसपास जो हमें वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर, जिसको हम वेरियस अदर पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एयर एंड वाटर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका ट्यूनअप सेक्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, Put a cross on the activities that pollute the air। यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स मिली हुई हैं। अब आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटीज जो पिक्चर्स में हो रही हैं वो हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। जैसे फर्स्ट में इस कार से काफी ज्यादा जो फ्यूल है, जो धुआं है वो निकल रहा है, तो ये पोल्यूट करती है, तो हम क्रॉस कर देंगे। सेकेंड, फायर क्रैकर्स भी हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, उसको भी हम क्रॉस कर देंगे। थर्ड में यहाँ पे एक प्लांट लगाया जा रहा है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको हम राइट कर देंगे। एंड फोर्थ में इंडस्ट्रीज की चिमनीज में से बहुत धुआं निकल रहा है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। फर्स्ट हेडिंग देखते हैं आज के चैप्टर की, एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। We cannot live without air for more than a few minutes. We cannot see air, we can only feel it. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एयर हमारे चारों तरफ है, हवा हमारे चारों तरफ होती है, और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है। हम एयर के बिना कुछ मिनटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, एयर की एब्सेंस में हमारे जो लंग्स हैं वो सफोकेट होने लगते हैं और हम मरने लगते हैं। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को, एयर को देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे आसपास होती है। वी कैन ओनली फील इट, हम केवल एयर को फील कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस and it has weight. Humans and animals need oxygen to breathe and plants need carbon dioxide to make food. अब हमारे आसपास हवा का वो वातावरण जो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हमारा वातावरण, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का जो ब्लैंकेट है, पूरा तरह जो कंबल एयर का हमारी अर्थ ने ओढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एयर में किन किन गैसों का मिक्सचर होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, और एयर में वेट होता है। और ह्यूमंस और एनिमल्स, इनको जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, मतलब एयर की नीड होती है। और प्लांट्स को एक एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी नीड होती है, क्योंकि उससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये फूड कैसे प्रिपेयर होता है, ये प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जो हम अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर। एयर के हमारे लिए क्या क्या यूजेस होते हैं। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। एयर हेल्प्स विंडमिल टू मूव। वी नीड एयर टू ड्राई क्लोथ। एयर इज नीडेड to sail boats and fly kites and air is needed for burning। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारी एयर जो है वो कहाँ का यूजफुल होती है। सबसे पहले तो हमें ब्रीथ करने के लिए क्लीन एयर की नीड होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें क्लीन एयर चाहिए होती है। एयर विंडमिल को मूव करती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एयर हमारे कपड़ों को सुखाने में भी काम आती है, और जो एयर है वो पतंग उड़ाने में काम आती है, और जो बोट्स हैं उनको सेल करने में काम आती है। एंड एयर जब हम कोई चीज जलाते हैं तो बर्निंग के प्रोसेस में भी काम आती है। अगर
जिस चीज को हम जला रहे हैं उसको हम एयर में ना रखें या उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो वो चीज नहीं जलेगी। स्विमिंग टायर्स, ट्यूब्स एंड बलून्स हैव एयर फिल्ड इनटू देम। और जो स्विमिंग टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं और जो बलून्स होते हैं उन सब में एयर फिल की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडमिल एयर की हेल्प से रोटेट करती है। क्लोथ ड्राई हो रहे हैं किससे? सन में, विद द हेल्प ऑफ एयर। सेल बोट, काइट फ्लाइंग एंड वुड बर्निंग, ये सब एयर के थ्रू ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमें हमारे दोनों फ्रेंड्स मिले हैं वापस, मिक्की एंड मिनी। तो देखते हैं वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। मिनी पूछ रही है मिक्की से कि तुमने इतने सारे डिफरेंट शेप्स और साइजेस के बैलून्स क्यों ले रखे हैं? तो मिक्की बताता है, आई वॉन्ट टू सी वॉट हैपन्स टू द बैलून्स व्हेन आई ब्लो एयर इनटू देम। मिक्की कहता है, मैंने इतने सारे बैलून्स डिफरेंट शेप्स के इसलिए ले रखे हैं क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं इनमें हवा भरूंगा तो इनको क्या होगा, इनमें क्या चेंजेस आएंगे। अब मिनी बोलती है उससे, द एयर यू विल फिल इन दीज बैलून्स विल टेक द शेप ऑफ द बैलून्स। मिनी बताती है कि जो भी तुम एयर भरोगे इन बैलून्स में, उस एयर की हेल्प से ये बैलून जिस शेप के होंगे उस शेप में ही फूल जाएंगे, उस शेप में ही इन्फ्लेट हो जाएंगे। दिस मीन्स एयर हैज नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज ब्लोन इनटू। तो मिक्की कहता है इसका मतलब एयर की खुद की कोई शेप नहीं होती, वो वही शेप ले लेती है जिसमें हम उसको भरते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए मिक्की के हाथ में ये हार्ट शेप का बैलून है, तो इसमें जब हमने एयर भरी तो ये हार्ट शेप में इन्फ्लेट हो गया। ये रेक्टेंगल शेप का है, ये हमारा नॉर्मल बैलून है, ये हमारा सर्कल है, सर्कुलर शेप का है। इसलिए ये जो बैलून की शेप थी ये उसी टाइप में इन्फ्लेट हुई जब हमने इसमें एयर भरी जिसकी शेप वो ओरिजिनल में थी। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक, और इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में देखते हैं हमें क्या करना है। Look at the garden scene in the morning. Some people are doing yoga. Why do you think people go to garden in the morning and perform these exercises? Discuss. इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में आपको बताना है कि आपने कभी मॉर्निंग का गार्डन सीन देखा होगा जहाँ पे बहुत लोग योगा कर रहे होते हैं। अब आपको अपनी क्लास में ये डिस्कस करना है कि आपको क्यों लगता है कि कुछ पीपल गार्डन में जाके मॉर्निंग के टाइम पे योगा क्यों करते हैं, वो कहीं और जाके योगा क्यों नहीं करते, ये आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वाटर। वाटर इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड एन ओडरलेस लिक्विड लाइक एयर। वी ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। 3/4 of the earth's surface is covered with water. वाटर भी एयर की तरह हमारी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। हमें जीवित रखने में वाटर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वाटर कलरलेस होता है, मतलब वाटर का कोई कलर नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आती। वाटर एक लिक्विड होता है और हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है, वाटर से कवर्ड है। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के कुछ यूजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले वाटर यूज होता है बाथिंग में, कुकिंग में, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड एक्सटिंग्विशिंग फायर। जब हमें आग बुझानी होती है तो भी हम वाटर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट अगेन आर टेक अ ब्रेक एक्टिविटी, और देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज नीड वाटर, सर्कल दैम। आपको क्या करना है, ये आपको बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इन एक्टिविटीज में से किस एक्टिविटी को करने के लिए हमें वाटर की नीड होती है। जैसे बाथिंग में हमें वाटर की नीड होती है, कुकिंग में होती है, टीथ को ब्रश करने में होती है, ड्रिंकिंग में होती है, वॉशिंग क्लोथ्स में होती है। तो ये सब वो एक्टिविटीज हैं जिनमें हमें वाटर की नीड होती है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, वाटर कहाँ से आता है। Rain is the main source of water. We get water from rivers, lakes, ponds. The water from these water bodies is clean before it is sent to our houses. हमारा वाटर का जो मेन सोर्स है वो है रेन, वर्षा का पानी।
हम रिवर से, लेक से और पॉन्ड से वाटर को लेते हैं और इन वाटर बॉडीज में जो वाटर होता है वो हमारे घर में क्लीन करके भेजा जाता है। मतलब जो वर्षा का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में गिरता है। इस पानी को क्लीन करके हमारे घर तक भेजा जाता है, जिससे हम उसको ड्रिंकिंग में, कुकिंग में और दूसरी एक्टिविटीज में यूज कर सकें। Some rainwater goes into the ground. It is called groundwater. We dig wells to take this water out. और कुछ रेन वाटर ऐसा होता है जो ग्राउंड में अंदर चला जाता है, जमीन में अंदर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेल्स को डिग करते हैं, मतलब कुएं खोदते हैं और वो ग्राउंड वाटर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेव वाटर। हमें वाटर को सेव करना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। वी मस्ट क्लोज द टैप आफ्टर यूज। हमें वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें टैप को हमेशा यूज करने के बाद टाइटली बंद कर देना चाहिए। वी मस्ट रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड वी कैन यूज रेन वाटर टू वाटर प्लांट्स एंड क्लीन द हाउस। हमें लीकिंग जो टैप्स होते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा कि कुछ टैप्स में से डिप डिप करके या ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता रहता है। ऐसे जो लीकिंग टैप्स होते हैं हमें उन्हें तुरंत रिपेयर कराना चाहिए, जिससे हम वाटर के लॉस को बचा सकें। एंड जो रेन वाटर होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम पौधों में पानी दे सकते हैं और अपना घर भी साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ फन एक्टिविटी। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। मेक अ पेपर फैन। Move it across your face in to and fro motion and feel the presence of air. Isn't it cool? अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक पेपर फैन बनाना है, जस्ट लाइक शोन इन द पिक्चर, एंड इसको अपने फेस पे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में घुमाना है। आपको की हवा ठंडी लग रही है ना, ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको एयर एंड वाटर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन एक्सरसाइज पार्ट पे बढ़ने से पहले हम एक बार एक क्विक रिकैप के थ्रू देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर टू लिव। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। Air is needed to burn things, dry clothes and sailboats. Water is needed for bathing, drinking, cooking, etc. And we must save water. Next is a exercise. इसमें हमें क्या करना है? Put a tick on the correct option. हमें क्वेश्चन पढ़ के इसमें जो 3 ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है, उसको टिक करना है। फर्स्ट इज इट इज ऑल अराउंड अर्थ। ये हमारे चारों तरफ है, वो क्या है? एयर। सेकेंड, ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कितना पार्ट हमारा अर्थ का वाटर से ढका हुआ है? 3/4। एंड थर्ड, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बी पार्ट देखते हैं। अनजम्बल द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चैप्टर से ही कुछ वर्ड्स मिले हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये अनजम्बल फॉर्म है। इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना के लिखना है। फर्स्ट देखते हैं TOSAHRTMEE, so it will be atmosphere. Second, ID and W, that would be wind. Third, YXEOGN, ये हमारा बनेगा ऑक्सीजन। एंड फोर्थ, NIAR, ये हमारा बनेगा रेन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।